तो बीमार क्यों होता है इंसान? मैंने कहा सिंपल चीज है, दो ही चीज, टॉक्सिन और इम्बैलेंस। इसके अलावा आदमी बीमार ही नहीं पड़ सकता। तो जहर बनता कैसे है? क्योंकि जहर अगर सांप होता है जहरीला, वो सांप जहर बनाता होगा ना, तभी तो जहरीला सांप है। राइट और रॉन्ग? बनाना पड़ता है। बॉडी, अभी कोई आदमी की सोच ही जहरीली होगी तो वो बनाता होगा ना सोच, तभी तो जहरीली सोच है। हमारे शरीर में भी हर अच्छाई के साथ एक बुराई आती है, हमेशा याद रखना। सो व्हेन यू ब्रीथ इन ऑक्सीजन, शरीर अच्छी ऑक्सीजन लेता है हवा में से, और क्या बनाता है उससे? एक विष बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अच्छाई गई और अंदर अच्छाई यूज होने के बाद बुराई आई। अब बुराई को रोक लो, नाक बंद करके बैठ जाओ, देखो क्या होता है। कितनी देर में आप गिर जाओगे? ऑक्सीजन ले लो और नाक बंद करके बैठ जाओ, कितनी देर लगेगी आपको गिरने के लिए? 2-3 मिनट। ऐसे नहीं गिरोगे, पहले नीले पीले हो जाओगे, पूरा हालत खराब हो जाएगी, फिर गिरोगे। सोच, दैट इज इलनेस, दैट इज एग्जैक्टली द साइन। तो आपको देखना है कि हाउ इज सिकनेस, बीमारी कितने हद तक जा सकती है और आपको क्या तकलीफ हो सकती है ना। सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, नाक बंद करके बैठना, देखना कितनी देर तक बैठ सकते हो और क्या क्या एक्सपीरियंस करते हो। मौत को जिस दिन आपने नजदीक से देखा, उस पे आते हुए, जो आता ना बड़े इस पे रेडे पे यमदूत, उसको जब देख लिया छोड़ देना नाक, उसको वहां से छोड़ देना, इसके बाद वो काम नहीं करूंगा। दैट इज व्हाट टॉक्सिन्स आर। और ये टॉक्सिन्स, आप हमेशा बोलते हो मैं हवा अच्छी लेता हूं, पानी अच्छा पीता हूं। सर, वो अच्छा होने के बावजूद आप जहरीले हो। समझ में आए? आप उसी में जाओगे। मेन तो क्या है, वो तो बेकार है, वो तो एक्स्ट्रा है, वो तो और खराब कर रहा है। लेकिन पहली चीज तो आप खुद टॉक्सिन बनाते हो, और इसको साफ करने की सिस्टम ऊपर वाले ने दी है, और वो सिस्टम को चलाने की एक नेचुरल रेमेडी भी हमारे पास है, एंड दैट्स व्हाट आई विल टेल यू। और दूसरा है इम्बैलेंस। ये मन है ना, मन, ये मन कभी भी सही मीडियम नहीं चलता है। ये जब भी आप देखो, आप गाड़ी चलाते रहोगे ना, ऐसे सीधे गाड़ी नहीं चलाओगे, आपका मन उधर उधर। आप देखो, इसीलिए घोड़े को ये लगाते हैं। राइट और रॉन्ग? बिकॉज मन का काम ही वो है, मन कभी सही नहीं जाएगा। ये इम्बैलेंस ही है ना। तो हमारा सिस्टम जो है ये माइंड ड्रिवन है, ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड ड्रिवन है। और इसीलिए इम्बैलेंस इज अ नेचुरल फिनोमिना ऑफ योर बॉडी। आपका बॉडी इम्बैलेंस में रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपका काम है उसको बैलेंस में लगाना। जब घोड़ा इधर देखे चाबुक टपक सीधा, इधर देखिए टपक सीधा, आपका काम है टू पुट यू इन ऑर्डर। दैट इज व्हाट वी से डिसिप्लिन। डिसिप्लिन चाहिए, एंड दैट्स वेयर योर इम्बैलेंस थिंग कम्स इनटू प्ले, बैलेंसिंग, एंड दैट्स वेयर डीएक्सन कम्स इनटू प्ले। और वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ओके। नाउ सबसे बड़ा डॉक्टर है ना, कौन है? ये इस पे भरोसा करो। मेनी अ टाइम्स वो डॉक्टर होने के बाद ईगो आता है कि मैंने उसको ठीक किया। सर, आपने नहीं किया। आप चिट्ठी लेके आए थे, आपने चिट्ठी लिखी नहीं, समझे? आपने सिर्फ जरिया हो, जरिया बन के आपने कुछ दिया, इसके लिए शुक्रिया। सो अंडरस्टैंड दिस, योर बॉडी इज द फाइनल थिंग दैट डिसाइड्स। अगर उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इससे ठीक होगा, तो आप कुछ भी कर लेना, वो ठीक होगा ही होगा। अगर उसने डिसाइड कर लिया नहीं होगा, आप कुछ भी देना। ट्रस्ट मी, मैंने देखा है, दैट आई सीन पीपल, दुनिया हताश डॉक्टर देखे जिन्होंने कुछ नहीं कर सकते, पैरों पे घुटनों पे हार गए, खुद के जब घर वाले वहां पड़े रहते और उनका सब इंटेलिजेंस काम नहीं आता ना, तब पता चलता कि इट इज ऑल यूजलेस। और मैं यही कहता हूं, इस पे भरोसा करो, शरीर पे, क्योंकि इसका साथ दो, क्योंकि ये आपको बचाएगा। और ये साथ देने वाला काम हमारे प्रोडक्ट्स करते हैं, क्योंकि ये इसको बनाते हैं, और शरीर जो है ये आपको ठीक करता है। यू अंडरस्टैंड दैट? इसलिए हमारा काम है इसको साफ रखना। वो बीच को साफ रखने का काम हमारा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। यू नो व्हाट हैपेंड वर्सोवा बीच में? जब वो क्लीन किया, विद इन 2 months टर्टल्स जो पहले आते ही नहीं थे, वो वहां अंडे देने आना शुरू कर दिया। इट वॉज अ नेचुरल फिनोमिना जो मदर नेचर ने शुरू कर दिया, जो इतिहास काल से चल रहा था। That is how it can happen. जब हम लोग wounds, when they start healing, when you see the red blood, जब वो fresh tissue, it's exactly like that. Same है। और फिर चमड़ी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, और बोलेगे वाओ ठीक हो गया। सर, ठीक हो गया क्योंकि आपने उसे साफ रखा। साफ रखना आपका काम है। ओके, सो नेक्स्ट, तो ये लेवल्स होते हैं, हमेशा याद रखना। पीछे जाओ, पीछे। पहली चीज, जब गंदगी जमा होती है, वो पहले आपके शरीर में से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढती है।
तो उसको डिस्चार्ज फेस करते हैं। जैसे आपने गलत खाना किया तो आपको दस्त हो सकते हैं, लूज मोशन हो सकते हैं, दैट इज द डिस्चार्ज फेज। ये कहीं से भी हो सकता है, यंग बच्चों में पिंपल्स आना, ये वो, दिस इज डिस्चार्ज फेज। नजदीक से मार्ग से शरीर का पित्त बाहर निकलने की कोशिश करता है, दैट इज डिस्चार्ज फेज। नेक्स्ट लेवल जो होता है वे पुट असाइड फेज। जब वो मार्ग बंद हो जाते हैं फिर क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है, पत्थरी बनना शुरू हो जाता है, जैसे यूरिन में होना या बाइल्स में होना। उसके बाद वो भी अगर आपने इग्नोर किया, फिर भी गंदगी करते गए, फिर आता है द ट्यूमर फेस, जब बॉडी उस पत्थर और उस चीज की इर्द गिर्द अपना जाल बिछाने लगता है, अपना ट्यूमर बनाने लगता है। लेकिन अंडरस्टैंड दिस, ये भी बॉडी साफ कर रहा था, यहां भी बॉडी अच्छा काम कर रहा था, और ट्यूमर अगर बना रहा है इसका मतलब बॉडी फिर भी अच्छा काम कर रहा है। ट्यूमर से डरो मत, ट्यूमर इज जस्ट द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी टू टेल यू दैट कुछ सही नहीं है, आप सही नहीं कर रहे हो, यहां से आप चालू हो जाओ, एंड दैट्स व्हेन यू कैन स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so first level of defense, toxins will be discharged from the body as पसीना, पेशाब, कफ या stools, मानते हो? हाँ, तो ये वाला सिस्टम आपका होना ही चाहिए। हर 2 घंटे बाद अगर आप यूरिन करने नहीं जा रहे हो तो प्रॉब्लम है, एंड दैट्स द मेजर प्रॉब्लम आज की डेट में। और डीएक्सिन का सबसे बड़ा खासियत ये है कि हमारा गैनोडर्मा डायरेक्टली किडनीज पे एक्ट करता है। इट हेल्प्स, इट्स अ डायूरेटिक, आपको पेशाब करने लगाएगा, आप पेशाब करने जाओगे, आपको डिसिप्लिन में डालेगा और आपका खून साफ होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट इट कैन बी डन। आप डायलिसिस कभी नहीं ले पाओगे क्योंकि आपका सिस्टम काम करने है। देखो ऊपर वाले की मैकेनिज्म देखो, इतना बड़ा इंजीनियर ऊपर वाला। अगर हम सोचते हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है तो भैया एक ही क्यों दिया, है ना? अगर ब्रेन सब इतना इंपॉर्टेंट है तो एक ही क्यों दिया? हर चीज जो इंपॉर्टेंट है ना वो डबल देता है, एक मेन और उसका बैकअप, और वो है किडनीज। आपकी किडनीज आपका सेहत का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और उसके ऊपर जो टोपी पहना हुआ एड्रिनल ग्लैंड्स जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने किडनीज को सही रखा तो आपने बाकी सब बॉडी को सही रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और दैट्स वेयर गैनोडर्मा विल डायरेक्टली एक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, पुट असाइड फेस। मैंने बोला जैसे आपने पहला वाला नहीं किया तो बॉडी दूसरा ये करेगा, तो यहां क्रिस्टलाइजेशन होगा। थर्ड, yeah, but it doesn't change. Oh, it is changing. Okay, third level tumor. tumor से मत डरो, मैं वापस बोल रहा हूं, any type of tumor, any type of injury, वो एक लैंग्वेज है बॉडी की, सुनो और एक्ट करो, डोंट वरी। ओके, सो हियर हमारा गैनोडर्मा साफ सफाई, बेचारा झाड़ू लेके साफ कर रहा है। आप जितना गंदा कर रहे हो रोज जाके झाड़ू मारता है, वो झाड़ू वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? और रोज चाहिए कि कभी कभी चाहिए? रोज चाहिए। इसको काम पे लगाओ। ये आपके घर में नौकरानी होगी ना, वो काम करती तो मजा आता ना, उसी तरह ये काम करता है बेचारा जाके। इट इज सो हम्बल, इट्स एन हम्बल हर्ब, एंड इट एक्चुअली डज इज इट क्लींस यू। ये जो है जीएल, इट बैलेंसेस, जो गड़बड़ होगी ना वो बैलेंस होते हैं, क्योंकि कभी कभी साफ सफाई में थोड़े से न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं, बॉडी थोड़ा एसिडिक भी हो जाता है, तो इन दैट प्रोसेस दिस इज एन अल्कलाइन सप्लीमेंट व्हिच एक्चुअली बैलेंसेस। तो हमारे इधर साफ सफाई और बैलेंस, इसलिए हम बोलते हैं आरजीजीएल लो साथ में, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस। ओके, गैनोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी एंड इट्स द बॉडी दैट हील्स। तो ये दो प्रॉब्लम्स तो हमको समझ में आया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थियरी कि टॉक्सिन और इम्बैलेंस से बीमारी बनती है। गैनोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी, बॉडी जो है वो ठीक करता है आपको। ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन थियरी। ओके, हियर कभी कभी रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन गैनोडर्मा नहीं करता है। अगर आपको रिएक्शन होता है गैनोडर्मा का तो आपने एक बार ना टूथपेस्ट लगा के पीछे लगा के देखो, अगर आपको रैशेज आ गए तो समझना आपको गैनोडर्मा का रिएक्शन, या फिर वो उसको पाउडर बना के आप थोड़ा सा लगा के देखो, इसका मतलब आप एलर्जिक हो, विच इज नॉट पॉसिबल। आई हैव नॉट सीन एनीबडी, शायद हो सकता है कोई, लेकिन इमीडिएटली होगा वो। 3 दिनों बाद मुझे रैशेज आ रहे हैं, सर इट्स नॉट एन एलर्जिक रिस्पॉन्स, समझ में, इट्स ए रिएक्शन, है ना। देखो एक होता है रिस्पॉन्स फटाफट हो जाता है, और रिएक्शन, ये एक जो है यहां हमको समझना कि रिएक्शन इज नॉट कॉज्ड बाय गैनोडर्मा, इट्स द बॉडीज वे ऑफ लैंग्वेज, वो बॉडी बात कर रहा है, राइट। तो कभी भी किसी ने बोला इसके बाद ये हो गया तो पहले पूछना कितने मिनट में हो गया, बोले मिनट में नहीं 2 दिन में हो गया, हाँ, तो इट्स अ लैंग्वेज, तो आप उस लैंग्वेज को समझो, डरो मत। ओके, नाउ हाउ डू यू डू, सो कैसे कंजम्पशन करना है, तो हमेशा पहले टेस्ट, फर्स्ट वीक 1 पेयर, 2 weeks 2 pairs, 3 weeks 4 pairs, 4th week 6 pairs। इनिशियली जब आप डीएक्सिन ज्वाइन करते हो ना, फॉलो दिस,
दिस इज द इजीएस्ट स्टेप्स। आपको किसी को कुछ बताना है, इसमें आपको सेफ रहने की जरूरत है। गलती से मेरे जैसा आदमी अगर 360 खा भी लेता है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको अफोर्ड नहीं होगा, नहीं तो मैं खा जाऊं। मैं 360 खा सकता हूं, और मैं एक नहीं, मैं 2-3 बॉटल भी खा सकता हूं। मैंने ये सब टेस्ट करके देखा है। मैं पूरा जो एक्सपेरिमेंट करके चुका हूं। आई ऑल्सो टेस्टेड कि उसका जो कैप्सूल होता है उसकी वजह से कुछ होता है क्या। ये सब जितने भी क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस के सब आंसर मिलने के बाद में खड़ा होकर बोलता हूं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझो, अगर कभी रिस्पॉन्स होता है इट्स नॉट मैनेजेबल, तो आप थोड़ा सा बढ़ाओ डोज। ये खेल आपको करना है, दैट मेक्स यू अ ज्ञानोथेरेपिस्ट। ये जो खेल है कि अभी कैसा लग रहा है, आप जो बात करते हो, थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा ठीक है अभी इसमें रहेंगे, नहीं अच्छा लग रहा, थोड़ा बढ़ाएंगे। ये जो काम है दैट मेक्स यू अ ज्ञानोथेरेपिस्ट। ये बात करना और रिलेशन बनाना ताकि वो अच्छा हो। अगर किसी को ज्यादा तकलीफ हो रही है तो डोज को आधा कर दो। ओके ओके यार, दूसरा थियरी है एसिडिक एंड अल्कलाइन एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बॉडी जो है बेसिकली अल्कलाइन है। ओके ब्लड, ओके जैसे अगर मैं टेस्ट करूं मेरी सलाइवा, मेरा सलाइवा अल्कलाइन है कि एसिडिक? एसिडिक। उसको तोड़ने का काम करना होता है ना, इट जस्ट टू ब्रेक डाउन बैक्टीरिया आता है तो इसको एसिडिक बनाता है, राइट। मेरा यूरिन एसिडिक होता है, यूरिन अल्कलाइन एसिडिक, राइट। यूजुअली जहां पे तोड़ मरोड़ना होता है ना, गैस्ट्रिक जूस पेट का, वो एसिडिक। जहां तोड़ना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है, वो एसिडिक होता है। लेकिन जहां लाइफ आती है ना, जहां सेल्स बनते हैं, वो अल्कलाइन होते हैं। एंड दैट्स योर ब्लड, जहां आरबीसीज होते हैं, योर सीमेन, योर ऑल अदर टिश्यूज, जहां पे लाइफ बनती है। तो यहां पे एक चीज है, हमारा फूड होना चाहिए अल्कलाइन, लेकिन हमारा फूड होता नहीं है। तीखा खट्टा खारा खाने के बाद हमारा फूड एसिडिक ही बनता है। एंड दैट्स वेयर डीएक्शन कम्स इनटू प्ले एज ए सप्लीमेंट। आप खाना खाओ अच्छा, और सप्लीमेंट डालते जाओ ताकि आपका बॉडी अल्कलाइन हो जाएगा। जितना अल्कलाइन उतना जल्दी हील होगा। ओके, सो एंजाइम थियरी, बॉडी को एंजाइम्स की भी जरूरत होती है, वही हमारे प्रोडक्ट्स पे, और अगर नेचुरल बेस्ड एंजाइम्स रहेंगे तो और भी अमेजिंग। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल चीज देख लेना। डिटॉक्सिफिकेशन, इम्बैलेंस, इनको सॉरी बैलेंस में लाना, योर अल्कलाइन एंड एंजाइम्स का लेना, यानी फर्मेंटेड बेवरेजेस, गुड बेवरेजेस, इस सब को आपके लाइफस्टाइल में डालो, एंड देन यू सी हाउ इट चेंजेस। हियर अगेन मोस्ट पावरफुल सप्लीमेंट, और एक ऐसा सप्लीमेंट विच इज रिच एंड लोडेड विद न्यूट्रिएंट्स। आप इसको रोज ले सकते हो, स्पिरुलिना, राइट। स्पिरुलिना के बारे में यू कैन स्पीक, बट बेस्ट इज टू एक्सपीरियंस। फिर स्किन, मेक श्योर आप स्किन को संभालो। जैसे पेट के अंदर कुछ डालने के बाद खाना अंदर चला जाता है खून में, चमड़ी पे कुछ लगाने के बाद वो चीज अंदर चली जाती है खून में, वो दोनों द्वार है, तो उसको भी संभालो अपने नेचुरल प्रोडक्ट से, राइट। कौन लेगा लेकिन हमारा डीएक्शन है किसके लिए? फर्स्ट मैं तो कहता हूं जहां बीज बनने वाला है, जहां न्यू लाइफ आने वाली, वहां से शुरू करो। जब दो बीज मिलेंगे वहां से उसका जर्नी अच्छा वाला करो। एंड सो अ प्रेग्नेंट वुमन शुड डेफिनेटली टेक डीएक्शन प्रोडक्ट्स, स्पेशली आरजीजीएल, स्पिरुलिना, ये सब तो लेना ही लेना है। देन छोटे बच्चे, देन वी हैव स्कूल चिल्ड्रन, हाँ, टीनेजर्स, मैरिड कपल्स, सीनियर्स, सिक पीपल। देन एक्चुअली किसके लिए? सभी के लिए। एंड दैट्स वेयर आई से कि आप जब इस पे जाते हो, यू सी अ चेंज, ड्रास्टिक चेंज। एंड आई हैव सीन दैट इन माय लाइफ, मेरी फैमिली लाइफ में। एक सिंपल चीज ले लो, हमारे आयुर्वेद में कहा है कि दांत क्या होते हैं, कि दांत वो चीज होती है सबसे हार्डेस्ट चीज। हड्डियां जल जाती है मरने के बाद जब जलाते हैं शरीर को, लेकिन दांत जलते नहीं है, वही लास्ट चीज जो है इंसान की रह जाती है। लेकिन मैं अक्सर आजकल लोग देखता हूं उनकी दांत तो जीते जीते ही खत्म हो जाते हैं। सोचो ये सिचुएशन देखो, इट्स दैट बॉडी, उनके दांत ही नहीं बचे, वो तो मरने के बाद क्या बचे क्या मालूम, लेकिन पहले ही नहीं बचे। एंड दैट इज बिकॉज वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ टूथपेस्ट टू यूज। वहां व्हेन यू यूज, एक बार जो ज्ञानोजी यूज करता ना, उस जिंदगी में दूसरा यूज ही नहीं कर सकता। एंड दैट्स द पावर ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। एक बार कॉफी पीने के बाद, एक बार चाय पीने के बाद, क्योंकि एक बार आपको अच्छा क्या होता है ये महसूस हुआ, तो आप बुरे की पहचान कर सकते हो। और अच्छा महसूस करने के लिए आपको अच्छे के साथ थोड़ा वक्त गुजारना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट आई से, स्पेंड सम टाइम, एटलीस्ट 3 to 6 months मिनिमम विद डीएक्शन, ब्लाइंडली, बिना सवालों के, 100% रिश्ते पे भरोसा करके इसके साथ एक संबंध बनाओ। 6 महीने के बाद आप डिसाइड करो शादी करनी है या डिवोर्स लेना है, आप वो तभी डिसाइड। लेकिन फर्स्ट
डेट विद डीएक्सएन फॉर 6 months. बट ऑनेस्टली हर रोज टाइम देना, जैसे एक नया कपल देता ना, उसी तरह यू स्टार्ट गिविंग दैट टाइम एंड सी हाउ अमेजिंग इट इज. ओके, सो आई विल नॉट टेक मोर टाइम. दिस इज अ सिंपल प्रेजेंटेशन. आई वांट टू कीप इट सिंपल. डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स अमेजिंग है, एवरी प्रोडक्ट का वैल्यू है, एंड दैट इज वाई. हाँ, और बोलूं